नाज़रीन कराम, एक जानिब तो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जनेवा स्विट्जरलैंड में जो उनके साथ हुआ वो पूरी कौम ने देखा, उनके साथ क्या मामलात बने। लेकिन इस वक्त लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर जो मनाजिर हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक जानिब तो तसादुम हुआ है, वीडियोस की भरमार है। दो वीडियोस एवनफील्ड हाउस के बाहर की हैं जहां पर नून लीगी कारकुनान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स पर हमला और वहां पर उनके दरमियान कशीदगी, और उस कशीदगी के बाद वहां पर जो पुलिस है उसका पहुंचना, वहां पर क्या इस वक्त सूरत हाल है, उस हवाले से दो वीडियोस मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे भी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनके हवाले से आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ जो है उनके साथ जो लंदन की ट्रेन में हुआ और उन्हें गालम गलोच दिया गया, और उसके साथ साथ जो शख्स है उसने चाकू से हमला करने की भी धमकी दी। लेकिन इस वक्त अता तारड़ जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं वो भी लंदन में है। इस वक्त पाकिस्तान के सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो गालिबन लंदन में पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन अता तारड़ साहब जो हैं वो लंदन में अवाम के हत्थे चढ़े और एक 55 सेकंड की वीडियो है जो अता तारड़ साहब की है, वो वीडियो भी आपके सामने चलवानी है। और इस पूरे व्लॉग में जो मैं आपके सामने चीज़ें रखूंगा इसमें मैं कम बोलूंगा और वीडियोज़ जो है वो ज़्यादा चलाऊंगा। लेकिन उन वीडियोज़ में मैं पहले बता दूं कि हमने उनमें बीप्स लगाई हैं बहुत सी, क्योंकि कुछ ऐसे अल्फाज उन वीडियोज़ में इस्तेमाल हुए हैं जो कि काबिल अशात नहीं है और उन्हें नशर भी नहीं किया जा सकता। तो हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए तो कम से कम हम वो चीज़ें आपके सामने नहीं रख सकते। लेकिन ऑब्वियसली जो मामलात बन रहे हैं, इससे पहले काजी फाइजीसा साहब के साथ जो कुछ हुआ, फिर काजी साहब के साथ ट्रस्टीज डोनट्स के बाद लंदन में एयरपोर्ट पे लोग उनका इंतजार कर रहे थे, वो पीछे से चले गए, फिर मिडिल टेम्पल वाला मामला, फिर नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उनके साथ जनेवा स्विट्जरलैंड में जो कुछ हुआ, इस वक्त ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं। बल्कि उससे पहले जनेवा जाने से पहले नवाज शरीफ साहब जब लंदन वापस गए तो उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पर लोग मौजूद थे। नून लीग ने भी बहुत से बंदे इकट्ठे किए थे, लेकिन पीटीआई के लोग हमेशा नून लीग वालों को आउट नंबर कर जाते हैं और बहुत ईजिली आउट नंबर कर जाते हैं, जो हम देखते हैं। अब इस सबके अंदर एक चीज़ याद रखिएगा कि बरतानिया के अंदर वहाँ के कवानीन जो है यूरोप के या वेस्टर्न वर्ल्ड के, वहाँ पर आप किसी शख्स को सामने खड़े होकर 1000 गालियाँ भी दे दें तो आप पर कोई मुकदमा नहीं बनता। जब तक आप किसी को या तो धमकी दें, धमकी एक बिल्कुल जुर्म है, उस पर बात हो सकती है। फिर आप किसी पर फिजिकली अगर हमला करते हैं, किसी को धक्का भी देते हैं या उंगली भी लगाते हैं, उस पर भी कानून हरकत में आ जाता है। लेकिन जब तक अल्फाज हैं या वर्बल मामलात हैं तो ये चीज़ आपने ज़हन नशीन रखनी है कि ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर नवाज शरीफ साहब जो है उनके घर के बाहर तो आपको पता है कि एवनफील्ड हाउस जो है उसके बाहर क्या माहौल होता है और हमेशा से ही वहाँ पर रौनक लगी होती है। और नवाज शरीफ साहब जब से पाकिस्तान आए थे वहाँ की रौनकें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और उसके बाद बहाल हुई, और नवाज शरीफ साहब को तो आदत हो चुकी है, वो इम्यून है। और इस सब के अंदर अब जो वीडियो सामने आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नाज़रीन कराम यहाँ पर हुआ क्या, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एवनफील्ड के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी इकट्ठे हुए। मियां नवाज शरीफ साहब के जो वहाँ पर कुछ सपोर्टर्स जो कि गालिबन पार्टी के ओहदेदारान हैं, नॉर्मल पब्लिक नहीं है, और मियां साहब के बहुत करीब हैं, वो वहाँ पर होते हैं और वो ना इंतहाई गंदी, गलीज़ और ऐसी बदनुमा जुबान इस्तेमाल करते हैं। ख़वातीन जो वहाँ पर एहतजाज कर रही होती हैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उनके लिए भी, और उन्हें अजीब अजीब अलक़ाबात से नवाजते हैं जिस पर उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जाती है। तो इसी तरह से नून लीग के जो लोग हैं वो गंदी गालियाँ दे रहे थे अपने कायद के दिफा में, क्योंकि कायद जो है वो इखलाकियात का दर्स देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, किसी के खिलाफ नारे नहीं लगाने चाहिए। नून लीग इखलाकियात का सबक देती है, लेकिन नून लीग के ही सपोर्टर्स जब ये करते हैं तो उन्हें अप्रिशिएट भी किया जाता है। बल्कि हम ये ऑब्जर्व किया हमने कि ट्विटर पर जो नून लीग का बंदा गंदी गालियाँ दे रहा है उसे ऑनरेबल जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं वो ज़रूर फॉलो करती हैं। तो इधर से अब पता नहीं हम इसमें से क्या अखज़ करें। अगर यही सेम इमरान खान साहब वाला मामला होता, वो किसी को ऐसे फॉलो करते होते तो अभी तक आप देखते इखलाकियात का भाषण दे दिया गया होता, ख़वातीन के हुकूक और गालम गलोच के ऊपर अभी तक पता नहीं पाकिस्तान के मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया होता। लेकिन चले, वो उनकी अपना फेल है। अब यहाँ पर पहले मैं आपको दिखाता हूँ और इसमें मैं टीम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि गालियाँ जो हैं उन्हें कम से कम सेंसर कर दिया जाए। आप सबसे पहले नाज़रीन कराम ये वीडियो जो है ये देखें जो कि तसादुम की है। इसके बाद पुलिस भी पहुंची, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप ये देखें इस वीडियो में कि नून लीग वाले कर क्या रहे हैं। उसके बाद अटैक भी हुआ, लेकिन पहले आप ये देखें। जी नाज़रीन करम, आपने ये वीडियो क्लिप जो है ये मुलाहिज़ा फरमाया। अब इसके बाद जो दूसरा क्लिप है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लंदन एवनफील्ड के बाहर जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों पर जब हमला किया और उन्हें कोई धक्कम धुक्का या जो भी मामला है, जो भी जिस तरह की भी सूरत हाल बनी, उसके बाद वहाँ पर क्या सिचुएशन बनी, पुलिस आई। और इसमें देखा जा सकता है कि ये जो लोग बोल रहे थे इस पिछली वीडियो में, जो पीटीआई के लोग हैं, जिनमें ऑब्वियसली ये 4-5 ना ये बड़े मिडल एज्ड और लेट एज वाले लोग
8-10 नून लीग के खड़े होते हैं बिल्कुल गालियों के लिए अपने पूरे तैयारी के साथ। पीटीआई की तरफ से जो लोग होते हैं उनमें बड़ी डाइवर्स ऑडियंस होती है, उसमें नौजवान होते हैं, खवातीन होते हैं, बच्चे होते हैं, मतलब उससे लग रहा होता है कि शायद लोग जो हैं वो असल में एहतजाज के लिए आए। ये मैं एक ओवरऑल परसेप्शन बता रहा हूँ, क्योंकि दूसरी साइड पे वी नेवर सीन नून लीग के सपोर्टर्स वाली साइड पे कोई खवातीन हो, बच्चे हों, यंगस्टर्स हों, सिर्फ वो चंद ओहदेदारान हैं जो कि बहुत करीब हैं। अब यहाँ पर पुलिस आई तो इसमें देखा जा सकता है इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से लोग डायरेक्ट कर रहे हैं कि भाई इन लोगों ने हम पे हमला किया। आप जरा ये वीडियो देखें। These people. जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप में मुलाहिज़ा फरमाया तो इस क्लिप के अंदर भी बहुत सी चीज़ें पनाह हैं। अब एक तरफ तो ये फड्डा वहाँ पर बना हुआ है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब वाली वीडियो तो मैंने पिछले व्लॉग में आपके सामने रखी थी। अब अता तारड़ साहब जो कि इस वक्त मिनिस्टर हैं इन्फॉर्मेशन के, और ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को फिर बोलना पड़ता है, और वो इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और सब कुछ करते आए हैं। तो अता तारड़ साहब जो है उनके साथ क्या हुआ, ज़रा वो वीडियो भी हम देखते हैं। इमरान खान को गालियां क्यों देते थे तुम? हैं? अकड़ें भी बड़ी लगाते होते थे तुम उधर पाकिस्तान में। चुस हो गए अभी, हवा निकल गई। नहीं अभी नहीं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसे? हाँ, गिव हिम, ही नीड्स सम। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? गंजे के घर जा रहे मरियम से मिलने। किधर हवा? हवा किधर गई तेरी? जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया, और इसमें तो अता तारड़ साहब जो हैं उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा बीप्स आपने सुनी होंगी। ऑब्वियसली हम अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए कम अज़ कम, और ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें फैमिलीज़ भी देखती हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। देखिए, पोलराइजेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, और ये पोलराइजेशन क्यों बढ़ रही है, इसके रूट कॉजेज़ जो हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है। पोलराइजेशन क्या गलत है या सही, ये बाद की डिबेट है, ये तो बाद में होगी ना। पहले ज़रा इस पोलराइजेशन की जो रूट है, आपने देखा होगा कि इससे पहले भी एहतजाज होता था, इससे पहले भी लोगों को कन्फ्रंट किया जाता था, लेकिन जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि 2 साल पहले जब इन लोगों को कन्फ्रंट किया जाता था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से, तो उस वक्त इतने हार्श कमेंट्स या अल्फाज नहीं इस्तेमाल होते थे। अब ऐसा क्यों है? ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है जो एक फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर इस सिस्टम को लेकर आ चुकी है, और ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तान में लोग शायद इसे एक्सप्रेस नहीं करते, और वो भी एक लावा होता है। आई थिंक कि इसका एक ही हल है कि रिस्पेक्ट द ओपिनियन एंड द चॉइस ऑफ पीपल। 3 चीज़ों की रिस्पेक्ट हमारे मुल्क में हो जाए तो पोलराइजेशन कम होगी, उसके अलावा नहीं कम हो सकती। वो क्या है? अवाम, मुल्क और आइन, इन तीनों की जब तक आप इज्जत नहीं करेंगे ना, और इन तीनों को इनकी ड्यू इज्जत नहीं मिलेगी, उस वक्त तक मुल्क के मामला ठीक नहीं हो सकते। ये चीज़ बस इसमें मुझे ये मैसेज नज़र आ रहा है इसमें, वरना हालात ख़राब ही हैं और कोई इसमें बेहतरी नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।